जय हिंद दोस्तों। आज मैं डीएलएड में पूछे जाने वाले साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो घटेगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? सिंचाई होगा, क्या स्नान करना होगा, कि इनमें से कोई नहीं है? औद्योगिक कचरा। तो जल प्रदूषण औद्योगिक कचरा, यानी बड़े बड़े फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है ना, वो जल को प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का प्रयोग जैव खाद के रूप में किया जाता है? तो अजोला का प्रयोग जैव खाद के रूप में किया जाता है। दोहरा निषेचन विशिष्ट है किसमें? तो एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है। किस तत्व की परमाणु संख्या होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। कहाँ पर? तो वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और एक चींटी इसके एक कोने से विकर्ण सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन हुआ क्या होगा? तो 10 मीटर हो जाएगा। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? तो 63, यानी 63 गो। विद्युत परिपथों में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग होता है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो 3। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? तो 3:1 हो जाएगा। कक्ष और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो ज्वारीय ऊर्जा। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है? एरेनकाइमा जो है हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन हो जाएगा? तो शनिवार हो जाएगा। पारा किसका अयस्क है? तो शनिवार का। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी? तो इनमें सभी तीनों हो जाएगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की। विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली होता है ना, वो नाइक्रोम की बनी होती है। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, तो 1:8 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो होलोजोइक कहते हैं। अब आगे आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का क्वेश्चन आ गया, जीके का। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत? तो 22% करती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। डाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, मतगणना का कार्य कौन करता है? जो वोटिंग पड़ता है ना, उसके काउंटिंग कौन करता है? तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम है इसको काउंटिंग करना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ? तो 1905 में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ है? 1905 में। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वैक्स मताधिकार को मान्यता मिली? तो 1928 में मिला है ब्रिटेन में, कि सब लोग जो है ना वोट दे सकते हैं। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि के लिए बिना खेत रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, रेशम उत्पादन से।
अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो 24 दिसंबर 1889 को। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो हुगली तट पर। हुगली के तट पर जूट का उद्योग के कारखाने बहुत ज़्यादा है। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? 44वां संविधान संशोधन में। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991 में। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील। यूसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में किया। कब? तो बर्न। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग देखें और डीएलएड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।